हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है तो दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आपको जितना भी हम बताते हैं एनसीईआरटी का बताते हैं, जो बिहार बोर्ड में आपको डायरेक्ट सेम कॉपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग का प्रश्नावली है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, 1 से लेकर 3 का वीडियो पहले ही हम डाल चुके हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमको दिया गया है 15 cot A। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझिए, यानी 15 cot A दे दिया है जिससे हमको साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो चीज दिया हो उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्व, इसका लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या चीज दिया गया है, यहाँ दिया गया है 15 cot A = 8। ठीक है, यानी 15 cot दिया गया है इक्वल टू A। ठीक है, अब देखिए ये जो 15 है ना, कॉट के साथ गुना में है। ठीक है, तो बराबर के उससे जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए एक एग्जांपल बताते हैं, तो जैसे कि है 15 cos = 8, सॉरी 15x = 8। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो आपको याद होगा कि x का मान ज्ञात करने के लिए तो x को सेम लिखेंगे। अब देखिए इधर गुना में है तो उधर क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको x का मान निकलता है। उसी तरह हम लोग को यहाँ क्या करना है, 15 कॉट का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो कॉट को हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे और इक्वल टू 8 है तो 8 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 है इधर गुना में, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये है चर है और ये अचर है। ठीक है, तो चर अचर एक साथ रहता है, एक गुना में है तो इधर आके क्या करता है, भाग करता है। यानी इससे हमको पता चल गया कि b और p। ठीक है, यानी हमको b का मान पता चल गया 8 और p का मान पता चल गया 15। ठीक है, तो आइए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। समकोण त्रिभुज देखिए ए बी और सी। ठीक है, तो एंगल ए के अनुसार देखना है। तो आपको पता होगा कि एंगल ए से देखेंगे तो इसके सामने वाला पी बनता है और एच मेरा कभी चेंज नहीं होता है। आप देखिए पी और बी मालूम चल गया, तो बचल क्या, बी बच गया, तो ये इसको बी मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको बी का मान पता है 8। ठीक है, यहाँ पे कितना है, p है, तो आपको p का भी मान मालूम है कितना है, 15। ठीक है, तो यहाँ बच गया क्या, h बच गया। ठीक है, आखिर हम लोग h क्यों निकालेंगे। ठीक है, h इसलिए निकालेंगे क्योंकि साइन थीटा में जब साइन निकालेंगे तो h की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, h फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहले h निकालते हैं। ठीक है, तो h का फॉर्मूला हम बताए थे। ठीक है, एच का फॉर्मूला हम फॉर्मूला वाला वीडियो में बता चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बता देते हैं फिर से, एच बराबर फॉर्मूला होता है √p² + b²। ठीक है, तो लेकिन इसको हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम लोग बोलते हैं BC, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं AC, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं AB। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, h लिखना है, तो h को हम लोग क्या बोलेंगे, AC बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए p लिखना है, तो p मेरा कौन है, देखिए BC है, तो BC का स्क्वायर कीजिए, और b लिखना है तो AB का स्क्वायर कीजिए। हो गया, और इसके बाद क्या करना है, आपको इसका मान पुट करना है। ठीक है, BC का मान देखिए आपको कितना है, 15 है, तो 15 लिख दीजिए। ठीक है, BC = कितना है, 15 है, तो 15 लिखिए। और AB है, तो AB का मान आपको पता है कि 8 है, तो 8 लिखिए, दोनों का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 के स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आएगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आएगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कीजिए, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कीजिए।
ठीक है। तो दोनों को ऐड करिएगा तो आपको आएगा 289। ठीक है। अब देखिए 289 चेक करेंगे किसका स्क्वायर होता है, तो 289 17 का स्क्वायर होगा। ठीक है। आप जब 17 को स्क्वायर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा 289 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है। देखिए ये रूट में हटता कैसे है, यानी किसी का वर्ग होता है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, किसी का वर्ग नहीं रहेगा तो ये रूट में ही रहता है। ठीक है। तो लेकिन 289 17 का स्क्वायर है इसलिए इसको रूट से बाहर लिख दिए। ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम लोग क्या करिए, यहाँ से एच का भी मान निकाल लिए। ठीक है। यानी हमको पी बी और एच तीनों एंगल पता चल गया, तो अब हम लोग साइन और सेक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है। तो देखिए हम लोग साइन निकालते हैं, साइन ए। ठीक है। तो साइन ए निकालना है तो पहले देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पी बटा एच होता है। ठीक है। तो P बटा एच होता है, तो देखिए यहाँ P कौन है, ये है तो लिखेंगे BC, और H कौन है तो AC। ठीक है। और BC का मान कितना है 15 और AC कितना है 17 है। हो गया, साइन का मान निकल गया, बहुत आसान है। ठीक है। उसी तरह सेक निकालेंगे, सेक ए। ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, H बटा B होता है। ठीक है। तो H कितना है AC है, और B कितना है AB है। अब सबका मान डालिए, AC का मान अभी 17 निकाल के लाए हैं और AB का मान दिया गया था 8। ठीक है। तो ये दोनों का मान निकाल गया। तो इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे तो एग्जाम में जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आपको 2 नंबर बहुत आसानी से मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए एक बार। ठीक है। देखिए ठीक है, आप देख लिए होंगे। ठीक है। अब चलिए हम मिटा देते हैं, जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन बनाते हैं 5 नंबर। अब देखिए 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। कहने का मतलब है कि सेक थीटा का मान ज्ञात दे दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी आपको पता होगा कि टोटल त्रिकोणमितीय रेशियो 6 होते हैं, जिसमें से हमको एक का मान दिया गया है, तो अभी कितना फाइंड करना है 5 फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या चीज इसमें दिया गया है। ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे सॉल्व। ठीक है। सॉल्व में लिखिए दिया गया है। ठीक है। दिया गया है तो इसमें देखिए दिया क्या गया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है। अब 13/12 दिया गया है तो आपको पता है कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H बटा B होता है। यानी H का और B का मान दिया गया है। ठीक है। तो हमको किस चीज की कमी है, तो P की कमी है, तो हम लोग क्या करेंगे P फाइंड करेंगे। ठीक है। तो देखिए फिगर बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज AB और C। ठीक है। तो देखिए H का, ये हम लोग का H होता है, देखिए थीटा के अनुसार दिख रहा है, थीटा के अनुसार, तो ये हम लोग का P होगा, ये हम लोग का B है। तो H होता है, तो H का मान देखिए हम लोग को कितना दिया गया है, H का मान 13 दिया गया है, और B का मान कितना दिया गया है 12, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे P निकालेंगे। ठीक है। तो P निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए P इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि H का मान दोनों एंगल से P और B से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है। अगर H के मान इस दोनों एंगल से कम आएगा तो समझिएगा क्वेश्चन गलत है। ठीक है दोस्तों। हमेशा इससे और इससे जब भी H देगा तब बढ़ा देगा, यानी आप निकालिएगा भी तो बड़ा आएगा। जैसे पिछले भी क्वेश्चन में देखिए दिया गया था 15 और 8 आया था, तो H निकाले तो हम लोग कितना है 17 आया। ठीक है। इसी तरह हम लोग पहले ही एंगल बढ़ा दे दिया है, 12 दे दिया है, यानी अब जो क्वेश्चन एंगल निकालेंगे या तो 13 से कम आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए P है ना, तब P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को AB लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए B है तो B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को BC लिख सकते हैं, और AC है तो AC यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग लिख सकते हैं AC। ठीक है। H है, हमको P निकालना है, तो P लिखेंगे AB इक्वल टू रूट अंडर H है ना, तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो गया। अब देखिए
AC है ना, तो AC का स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है। तो AC देखिए आपको पता है कि 13 है, तो यहाँ लिख दीजिए 13। और BC भी आपको पता है कि 12 है, तो 12 लिख दीजिए, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर कीजिए। 13 के स्क्वायर आपको पता होगा कि 169 होता है, और 12 के आप स्क्वायर आपको पता होगा कि 144 होता है। स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए हमको 2 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 के पावर कितना है, 2 है, तो 2 को 2 बार लिखेंगे और गुना करेंगे, तो 2 दूना 4। उसी तरह 12 को 2 बार लिखेंगे, 12 गुना 12, तो 12 को 12 में गुना कीजिएगा तो आपको 144 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इतना निकाल लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। देखिए 169 में से 144 काटिएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। आपको पता है 25 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये रूट से बाहर आ गया, ठीक है। अब देखिए इससे अब इतना हम लोग को निकालने, यानी p का मान हम लोग कितना निकालिए, 5, ठीक है। देखिए आपको बोले थे ना कि जब भी आएगा p का मान तो 13 से बड़ा छोटा आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोग एच बी यानी पी बी और एच तीनों एंगल जब पता चल जाता है तो कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमितीय रेशियो टोटल 6 होते हैं, तो देखिए फर्स्ट लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कोसेक थीटा होता है एच बटा पी होता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कॉस, सॉरी यहाँ तक लिखते हैं, आपको शायद नहीं दिखेगा नीचे, ठीक है। तो देखिए पहले 2 का मान निकालते हैं। साइन थीटा था, साइन थीटा पी बटा एच है, तो देखिए पी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। उसके बाद एच है, तो एच को लिखते हैं हम लोग ए सी, ठीक है। तो देखिए ए बी का मान कितना निकल के लाया है, 5, और ए सी दिया था 13, ठीक है। अब लिखना है एच, तो एच देखिए यहाँ पे एच का मान लिखना है, तो एच कितना है ए सी है, तो ए सी लिख लीजिए। और यहाँ पे कितना है, ए बी है, तो ए बी लिखिए, ठीक है। तो ए सी का मान 13 और ए बी का मान कितना 5, ठीक है। तो ये 2 निकाल लिए, ठीक है। अभी कितना निकालना है, 3 निकालना है। देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे देखिए एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 2 निकाल लिए, तो अब निकालेंगे हम लोग कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, ठीक है। तो बी कितना है, बी सी है, तो लिखेंगे बी सी, और एच कितना है, ए सी, तो ए सी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बी सी का मान कितना है 12, और ए सी का मान कितना है 13, निकल गया। 3 निकालिए। अब निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी होता है, ठीक है। तो पी कितना है, ए बी है एंगल के अनुसार, और बी कितना है, बी सी है। अब इसका मान डालिए, तो मान डालिएगा आप, तो ए बी का मान कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे। और यहाँ देखिए बी सी, तो बी सी का मान कितना है 12, तो 12 लिख दिए। अब एक और बच गया कॉट थीटा, तो लिख लेंगे इसको भी। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी होता है, ठीक है दोस्तों। तो बी बटा पी होता है, तो पहले लिखना है बी यानी बी सी लिखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हम लोग का पी। तो पी कितना है, पी हम लोग का ए बी है, ठीक है। अब इसका मान डालिए, तो ए बी सी का मान कितना 12, और ए बी का मान 5, ठीक है। तो देख लीजिए इसका सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो इतना बना दीजिएगा तो आपको एग्जाम में 2 नंबर बहुत आसानी से मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। और इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरा त्रिकोणमितीय रेशियो को 6 फॉर्मूला होते हैं वो भी बता दिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।